हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी पियरे डी फॉर्मेट को फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी जो है मुख्यतः प्रोबेबिलिटी मुख्यतः कार्ड, डाइस, क्वाइन, बैग के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कार्ड में क्या होता है। तो किसी भी कार्ड में यानी ताश के पत्ता में इट हैज़ 52 एलिमेंट्स, यानी 52 जो है उसमें पत्ता होता है। 26 एलिमेंट ब्लैक कलर का होता है, यानी 26 जो कार्ड होते हैं वह ब्लैक कलर का होता है। 26 एलिमेंट जो होते हैं वह रेड कलर का होता है। और हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, स्पेट्स जो होता है यानी सियाह का रंग तो ब्लैक होता है, लेकिन उसको सियाह 13 होते हैं। क्लब्स चिड़िया 13 होते हैं। हॉर्स यानी उसको बोलते हैं हम लोग लाल पान 13 होते हैं। डायमंड ठीकरी 13 होते हैं। अब हम लोग उसका पिक्चर देखेंगे कि कौन किस तरह का होता है। तो यह जो पिक्चर है, पहला वह डायमंड का पिक्चर है, दूसरा क्लब्स का है, चिड़िया का है। देख रहे हैं चिड़िया का क्लब्स है, चिड़िया का सिंबल है। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, ये जो सिंबल है यह हॉर्स का सिंबल है। ये जो सिंबल है वह स्पेट्स का सिंबल है। अब हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे कि फेस कार्ड उसी में जो इन चेहरा वाला पत्ता कितना होते हैं, 12 होते हैं। इसमें जे होता है, जो गुलाम बोलते हैं इसको, ये भी क्या होते हैं, ये भी जो है फेस कार्ड होते हैं। क्यू रानी, किंग बादशाह, ये तीनों के तीनों जो है क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। और ये जो है जिसमें डायमंड का 3 पत्ता होता है, 4 जे जो है एक पत्ता डायमंड का होगा, क्यू भी एक पत्ता डायमंड का होगा, के भी एक पत्ता डायमंड का होगा। उसी तरह से जो है चिड़िया यानी क्लब्स भी जे एक होगा, क्यू एक होगा, के एक होगा। उसी तरह से जो है लाल पान एक होगा, उसका क्यू भी लाल पान का क्यू भी एक होगा, लाल पान का के भी एक होगा। उसी तरह से जो बात करते हैं स्पेट्स का, तो ये भी जे एक होगा, क्यू एक होगा और उसके बाद के एक होगा। टोटल मिलाकर जो है 12 कार्ड्स होते हैं। जे का मतलब जैक हो गया यानी गुलाम हो गया, क्यू का मतलब क्वीन हो गया, के का मतलब किंग हो गया यानी राजा उसको बोलते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे डाइस के बारे में। देखिए दोस्तों, डाइस के बारे में बताया जाता है कि इसमें 6 फ्लॉप होते हैं, जिसमें प्रथम फेस पर 1 होता है, दूसरा फेस पर 2 होता है, तीसरा फेस पर 3 होता है, चौथा फेस पर 4 होता है, पांचवा फेस पर 5 होता है, छठा फेस पर 6 होता है। सम ऑफ पॉसिबल इवेंट, नंबर ऑफ सम ऑफ पॉसिबल इवेंट की जो संख्या होती है 6 होता है, यानी वह 6 फेस में से कोई भी एक फेस आ सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टोटल सम इज इक्वल टू 6। इवन नंबर उसमें होता है 2 4 6 होता है, 2 4 6 होता है और नंबर 1 3 5 होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक पासा को यदि हम 2 बार उछालते हैं
तो उसका टोटल इवेंट कितना आएगा, उसके लिए नियम है दोस्तों। जैसे एक बार उछालने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। लेकिन वही पासा को अगर 2 बार उछालते हैं तो क्या क्या इवेंट आ सकता है, चाहे 2 पासा को 1 बार उछालते हैं तो क्या क्या इवेंट आ सकता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। देख रहे हैं दोस्तों, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यानी टोटल इवेंट हो गया 36 टोटल इवेंट्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वाइन के बारे में हम सभी पहले से अवगत है। क्वाइन का मतलब होता है सिक्का। सिक्का में जो है क्या किस तरह से होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वाइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को H बोलते हैं, टेल को T बोलते हैं। नंबर ऑफ, अगर एक सिक्का को अगर एक बार उछालते हैं तो टोटल इवेंट जो आता है वह 2 हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अगर एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं तो उस कंडीशंस में इसका टोटल इवेंट्स चेंज हो जाती है दोस्तों। अगर 2 सिक्का को एक बार उछालते हैं तो उसमें भी चेंजिंग होती है। जैसे एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं तो हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। तो टोटल इवेंट 4 हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अगर बैग के बारे में। हम लोग मैट्रिक क्लास में भी पढ़े हैं कि उसमें बॉल, जैसे मान लिया जाए कि एक बैग में अगर ब्लैक बॉल 2 है, वाइट बॉल 3 है, ब्लू बॉल 4 है, तो टोटल इवेंट 9 हो जाता है। कितना हो जाता है? टोटल इवेंट 9 हो जाता है। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे। जैसे पहला है यहाँ पर कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट आर कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। यानी स्वतंत्र घटना और परतंत्र घटना दोनों के जो मिश्रित रूप है, कॉम्बिनेशन है, उसको कंपाउंड इवेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं डिपेंडेंट इवेंट। दीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर इवेंट। पता है कि डिपेंडेंट इवेंट वह होता है जो दूसरे इवेंट पर निर्भर होता है। कुछ हम इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिसमें पहला है अगर कोई ए इवेंट है, बी इवेंट है, तो उसका जो है इंटरसेक्शन जो होता है पी ए इंटू पी बी होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए बाई बी इंटू पी बी होता है। पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, एडिशन के रूप में क्या होता है? पी ए यूनियन, जहाँ यूनियन होगा वहाँ पर जोड़ का प्रयोग होगा। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होता है। उसके बाद अगर इफ़ ए कॉमा बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन का मान 0 होता है। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए पी ए यूनियन बी का मान पी ए प्लस पी बी होता है। पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी भी लिख सकते हैं।
पी ए यूनियन बी की जगह पर कहीं कहीं पी ए प्लस बी भी यूज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए देखेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए तो देखिए पी ए यूनियन बी, पी यूनियन बी बराबर होता है 1 माइनस ए पी ए डैश इंटू पी बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू होता है पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, या इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी डैश भी लिख सकते हैं। कुछ आगे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, या लिख सकते हैं पी ए डैश इंटू पी बी डैश भी लिख सकते हैं। पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बी बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी बी इंटू 1 माइनस पी ए इज इक्वल टू होता है पी बी इंटू पी ए डैश होता है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बी का मान 1 होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी बाई ए बी भी ए बी भी यूज करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उस अनुसार से हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इसको सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना है, याद रखना है, ताकि हमें किसी भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है पी ए इंटू पी बी होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी होता है। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन रहा। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस डालेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।